नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां दो समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया, कहां सिपाही का नगर पालिका सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। साथ ही जानेंगे कहां सिपाही को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भूना। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर थाना कोतवाली जलालपुर व एनसीबी लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 18 अगस्त को मुखबिर व एनसीबी लखनऊ की सूचना पर 8:30 बजे के करीब अकबरपुर जलालपुर रोड अशरफपुर बुआ के पास एक ट्रक की तलाशी में लगभग 2.5 कुंटल अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। उक्त ट्रक व गांजा को बरामद कर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। थाना कोतवाली जलालपुर पुलिस एवं एनसीबी की संयुक्त टीम द्वारा कल रात्रि 8:30 बजे इनको यह सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जिसका नंबर UP 42 AT 3939 है, इसमें कुछ अवैध सामान आ रहा है। जब इसकी तलाशी चेक की गई तो इसमें लगभग 2.5 कुंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त जिसका नाम विपिन गौतम, इंद्रेश यादव एवं सुखराज यादव है। ये तीनों अतौलिया थाना क्षेत्र आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ट्रक मालिक एवं जिसके पास ये माल पहुंचना था, उनके भी नाम प्रकाश में आ गए हैं। उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बैतूल शहर के गर्ग कॉलोनी क्षेत्र में गुरुवार देर रात दो समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। मामला गंज थाने का है। गणेश पंडाल के निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद मारपीट में तब्दील होने लगा, जिसके बाद लोग थाने पहुंचे और इसकी सूचना लगते ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा लग गया। देर रात हुए इस मामले की जानकारी मिलते ही संवेदनशील एसपी सिमाला प्रसाद, एएसपी नीरज सोनी, एसडीओपी सृष्टि भार्गव, कोतवाली टीआई भी गंज थाने पहुंच गए। घर कॉलोनी में रात 10 बजे कुछ लोग गणेश पंडाल का निर्माण कर रहे थे। पाइप लगाने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने ऐतराज जताया। उनका कहना था कि पंडाल लगाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा, तो मामला मारपीट में तब्दील हो गया। बैतूल से सीनू संवाददाता रामेश्वर लक्ष्य की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सिपाही का नगरपालिका सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिपाही द्वारा जहांगीराबाद नगरपालिका के सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट के बाद सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। जहांगीराबाद नगर की कस्बा चौकी पहुंचकर सफाई कर्मचारियों ने चौकी के गेट पर कूड़ा डालकर हंगामा किया। इकट्ठा हुए सफाई कर्मचारियों ने सिपाही को सस्पेंड करने की मांग की। चौकी पर इकट्ठा हुए, क्या मामला हुआ? हमारे सफाई कर्मचारी पे एक पुलिस वाले ने बेदर्दी से बहुत मारपीट करी है, जिससे सफाई कर्मियों में आक्रोश है और ऐसी घटना छोटी मोटी कई बार कर चुके हैं, आज कुछ ज्यादा करी है। क्या नाम है उस सिपाही का? सिपाही का भरत कुमार बताया जा रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी का आकाश पुत्र राजवीर। हमारी मांग ये तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए, जैसे हमारे 2 सफाई नायक पहले करे थे। अब उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत अभी गंभीरता में है। उससे कोई कहा नहीं जा सकता। उसकी डॉक्टरी हो रही है। आपने उच्च अधिकारियों को? हाँ, हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और SHO साहब भी आ रहे हैं यहाँ पर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोतिहारी बंजरिया थाना क्षेत्र के दरोगा टोला निवासी सिपाही सहनी को बाइक सवार अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। मौके पर पहुंची बंजरिया पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। मोतिहारी में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की घर से बुलाकर दरवाजे पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद परिजन उसे आनन फानन में मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र के दरोगा टोला की है। दोपहर में जमीन कारोबारी 30 वर्षीय विनोद सहनी उर्फ सिपाही सहनी अपने घर में था। तभी उसको एक फोन आया कि घर से बाहर आओ। जैसे ही वह घर से बाहर आया, वैसे ही अपराधियों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब वह भागने लगा तो खदेड़ कर 3 गोली और मारी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली कि जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है,
उसके बाद सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता, बंशिया थाना की पुलिस और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। हालांकि परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद सदर एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। तब जाकर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजी। हालांकि जमीन कारोबारी सिपाही सहनी की हत्या आपसी रंजिश की वजह से बताई जा रही है। सर, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या हुई है सर। और बंजरिया थाना के सिपाही टोला में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो गई है। उसी के जांच में हम लोग आए हैं, देख रहे थे क्या मैटर। क्या हत्या का कारण क्या हो सकता है? आपसी विवाद अभी प्रथम दृष्टया नजर आता है। ये जमीन का काम करते थे जैसा बताया गया है, और अभी प्रारंभिक स्टेज पर जांच है। पूछताछ भी लोग बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही बताया जाएगा वैसे विस्तृत जानकारी आप लोगों को। हत्या में कितने अपराधी शामिल थे सर? अभी प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि 3 अपराधी थे, जैसे लोग बता रहे हैं। सर, कितनी गोली लगी है? 2 से 3 गोलियां लगी हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। करछना थाना क्षेत्र के कौवा बाजार के समीप स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल भेजा गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जलेसर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत गांव बेरनी में गत दिवस देर शाम 5 बजे के करीब गरीब दलित भीकम सिंह की छत गिर जाने से परिवार बाल बचा। वहीं गरीब दलित के ऊपर से छत का साया भी हट गया है। गौरतलब है कि गरीब दलित भीकम सिंह के पास रहने के लिए यही एक कमरे का मकान था। दोपहर में बच्चे मकान के अंदर सोए थे। 4 बजे के करीब बच्चे बाहर खेलने के लिए निकले। वहीं पत्नी पशुओं को चारा दे रही थी। उसी दौरान अचानक मकान की छत पर पड़े, जिससे मकान के अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। वहीं गरीब के पास मकान की छत साया भी हट गया है, जिसके चलते गरीब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। घटना के संबंध में तहसील स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हेरहंज थाना परिसर में थाना प्रभारी मुकेश चौधरी की उपस्थिति में एएसआई पंचरत्न यादव का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में थाना प्रभारी के द्वारा माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर एएसआई पंचरत्न यादव की विदाई की। थाना प्रभारी श्री चौधरी ने कहा कि पंचरत्न का कार्य थाना क्षेत्र में सराहनीय रहा है। इनके जाने के बाद हम लोगों को इनकी कमी महसूस होगी। श्री यादव ने कहा कि हमें थाना क्षेत्र के लोगों द्वारा हमेशा स्नेह व प्यार मिला है। इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों का सदा आभारी रहूंगा। यहाँ के लोग बहुत ही लोकसार हैं। बहुत अच्छा रहा, सब लोग प्रयास कर रहा है। अच्छा तो समय जगह। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा कटहरी खुर्द बैंक के बगल में लगने वाली बाजार में बुधवार शाम को सब्जी खरीदने आए युवक को सब्जी विक्रेता ने पीटा। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसने इसकी शिकायत कोठीबार को देकर मनबर दुकानदार के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ है आपके साथ? बगल से बैल रही सामान किने तो वहाँ मिर्चा तो कहता ना 10 रुपये पड़ुआ, वहाँ से टमाटर 10 रुपये पड़ुआ। ये जुगाई नहीं तो कहता ना कि भोसड़ी वाला मादर के कॉल है? के कॉल है? भाई दुकान वाला। कौन दुकान वाला? लगना पटक के मारे हैं। अच्छा, तो फिर का भइल? मार के भाग गई। चलिए ठीक है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैराना के शामली बाईपास पर शामली की ओर से आ रही बाइक के फिसल जाने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आने पर उसे रेफर किया गया है। जहां पर एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे मुजफ्फरनगर के लिए रेफर किया है। दोनों युवक कैराना क्षेत्र के बताए गए हैं। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट का मामला आया है, क्या पूरा मामला है? 2 व्यक्ति आए थे घायल अवस्था में अभी, जिनकी मेडिकल करके उन्हें रेफ़र कर दिया है। एक के तो नॉर्मल इंजरीज थी, एक के थोड़ी आंख के पास चोट थी, जिसको रेफ़र कराया जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर के लिए। क्या नाम था इनका? उसका एक का था कासिम और दूसरे का था मुनव्वर। कहाँ के बताई गई? ये दोनों कैराना के ही हैं। एक आल का लगा था, एक बुचखेड़ी।
अच्छा जी। तो क्या क्या लग रहा है, कैसे चोट लगी है? बताया जा रहा है कि बाइक उनकी फिसल गई थी। तो गंभीर चोट आई, उनको रेफर कर दिया गया? हाँ, एक को गंभीर चोट थी, उसको रेफर कर दिया गया है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। उन्नाव दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, नवाबगंज सीएससी अव्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्नाव दौरे पर है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जनपद उन्नाव के सोहरामऊ की प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोहरामऊ कस्बे में स्थित कंपोजिट ग्राउंड प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से बैठकर संवाद किया और मौजूद शिक्षकों से बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की बात कही। टोल प्लाजा के बगल में बने गौशाला का निरीक्षण करते हुए नवाबगंज सीएचसी के लिए रवाना हुए डिप्टी सीएम। वहीं उन्नाव दौरे पर रास्ते में नवाबगंज सीएचसी के भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। सारे शिक्षकों से बात की है और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी जो हमारे मरीज हैं उनको सकुशल स्वस्थ करके उनके घर भेजें और पूरे प्रदेश के मरीजों को। सर गौशाला का निरीक्षण क्या, वहाँ क्या हालात देखने को मिले? सर क्षेत्र में इस बार बहुत कम फसल बोई गई, आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। देखिए, आवारा पशुओं के लिए लगातार हम निराश्रित गोवंश के लिए स्थान बना करके उनको संरक्षित कर रहे हैं, उनको चारा उपलब्ध करा रहे हैं। यदि किसी को शिकायत है तो उनको भी अपने घर रखें। धन्यवाद। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।